सातवीं क्लास में लंच ब्रेक के बाद सभी बच्चे वापस अपनी सीटों पर बैठ रहे थे। अमन अपनी नई चमचमाती पेंसिल से कॉपी में कुछ लिख रहा था। उसकी पेंसिल नीले रंग की थी और देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। वाह, कितनी सुंदर पेंसिल है। मेरी पुरानी पेंसिल तो बहुत छोटी हो गई है। अगर ये पेंसिल मेरी होती तो मैं कितनी अच्छी ड्राइंग बनाता। अमन क्लास से बाहर पानी पीने गया। राघव का मन लालच से भर गया। उसने धीरे धीरे अमन की पेंसिल उठाई और अपनी कॉपी के नीचे छिपा ली। अरे, मेरी नई पेंसिल कहाँ गई? मैंने तो इसे यहीं रखा था। पूरी क्लास चुपचाप देख रही थी। अमन इधर उधर ढूंढने लगा। उसकी आंखों में चिंता थी। ये तो मेरी पसंदीदा पेंसिल थी, अब मैं कैसे लिखूंगा? क्या हुआ अमन, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मैम, मेरी नई पेंसिल गायब हो गई है। मैंने तो उसे अपनी टेबल पर ही रखा था। बच्चों, जिसने भी पेंसिल ली है उसे अभी लौटा दो। याद रखो, झूठ और चोरी दोनों बहुत बुरी आदतें हैं। क्लास में सन्नाटा छा गया। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। उसके माथे पर पसीना झलकने लगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और खड़ा हो गया। मैम, पेंसिल मैंने ही ली थी। मुझे बहुत लालच आ गया था। मैं इसे अपनी कॉपी के नीचे छिपा के बैठा था। मुझे माफ़ कर दीजिए। राघव, गलती हर किसी से होती है, लेकिन अपनी गलती मानने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। दोस्त की चीज बिना पूछे लेना सही नहीं है। सही कहा अमन ने। राघव, आज तुमने गलती की, लेकिन सच बोलकर तुमने हिम्मत दिखाई। याद रखो, ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। अगर तुम ईमानदार रहोगे तो सबका विश्वास जीत। जी मैम, अब कभी किसी की चीज़ बिना पूछे नहीं लूँगा। राघव ने पेंसिल अमन को लौटा दी। अमन ने बिना नाराज हुए उसे माफ कर दिया। उस दिन से राघव ने कसम खाई कि वह हमेशा ईमानदार रहेगा